चैप्टर 4 की प्रश्नावली 4.3 में हमें पहले क्वेश्चन में जितने भी द्विघात समीकरण दिए गए हैं उन सबको वर्ग पूरा करने की विधि के द्वारा हल करना है, ये पता लगाते हुए कि जो हल है यानी मूल है उनका अस्तित्व है कि नहीं। मतलब यहाँ जो x के मान मिलेंगे उनका अस्तित्व है, तो पता करेंगे उन हलों को यानी मानों को, मूलों को। और अगर अस्तित्व नहीं है तो हम फिर उन मूलों को पता नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ हम आज प्रश्न संख्या 1 के दूसरे हिस्से यानी दूसरे भाग में जो प्रश्न द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² + x - 4 उसको हल करेंगे। तो वर्ग को पूरा करने की विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने का जो तौर तरीका है उसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है ये कि जो x² वाला पद है, ध्यान से देखिए, यहां पर द्विघात समीकरण ये दे रखा है, ठीक, बराबर 0। इसमें जो x² वाला पद है ये वाला, इसमें x² के साथ गुना में सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके साथ अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जबकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ x² के साथ 2 से गुना है, तो अगर x² के साथ कोई नंबर गुना में है, कोई संख्या गुना में है, तो पहले उसको वहां से हटाएंगे। और हटाने का तरीका है उभयनिष्ठ लेना, यानी कॉमन निकालना। उभयनिष्ठ जो वहां राशि मिलेगी उसको बाहर करना, जो संख्या मिलेगी उसको बाहर करना। और ध्यान से समझ ले इस बात को कि उभयनिष्ठ निकालने का जो तौर तरीका है वो क्या है, जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ए बी और ए सी दे रखा है जोड़ करके, हम देख रहे हैं दोनों पदों में ए शामिल है, तो ए को उभयनिष्ठ कहेंगे। और इसे हम ऐसे बाहर निकाल कर लिखते हैं तो इसे कहते हैं उभयनिष्ठ निकालना, यानी कॉमन निकाल। जब जो हम उभयनिष्ठ लेते हैं वह दोनों जगह है तो काम तो आसान है, लेकिन जब एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है तब भी उभयनिष्ठ लेते हैं हम लोग। उभयनिष्ठ जो गुणक होता है उसको हम निकालते हैं बाहर। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, हम फिर से ए कॉमन लेते हैं यानी उभयनिष्ठ ले रहे हैं, तो ए जो है वो बाहर आया, यहाँ इस पद में है तो बाहर आ गया, लेकिन सी के पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं रहता है वहां हम भाग लगा देते हैं जो हमने बाहर निकाल के रखा है। इसे कहते हैं जबरदस्ती का कॉमन लेना। तो मेरी तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है ना, बोल रहा हूँ कि जहां नहीं है वहां भाग लगा देंगे और जहां है वहां से निकाल लेंगे। ठीक, इसी विचार को ध्यान में रखते हुए, इसी अवधारणा कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ हल करेंगे। या लिखेंगे, या क्या करेंगे, पहले 2 यहां से निकालेंगे। तो देखिए इसके पास है तो दे दिया, इसके पास नहीं है, नहीं है तो जहां भी नहीं रहता है वहां भाग लग जाता है। 4 के पास है तो इसने दे दिया। 4 में कैसे है, 2 कॉमन, तो 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 निकल गया तो दूसरा 2 बच गया, वही है बराबर 0। अब यहाँ जो ये 2 आया है, यह 2 और ये पूरा ब्रैकेट में जो कोष्ठक में है, ये दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है। और गुणनफल 0 तभी होता है जब या तो पहला वाला गुणन खंड 0 हो या दूसरा वाला गुणनखंड 0 हो। 2 0 हो नहीं सकता, इसलिए सीधा सीधा x² जोड़ x/2 घटाव 2 0 होगा। ठीक, फिर से सुनिए, अगर a गुना b 0 है तो या तो a 0 होता है या b 0 होता है, या दोनों। इसी आधार पे हमने यहाँ लिखा है 2 0 होगा, नहीं तो ये कोष्टक वाला 0 होगा, और 2 0 हो नहीं सकता, सीधे खत्म, तो कोष्टक वाला 0 होगा। इतना करने के बाद यहां से मेन गेम शुरू हो रहा है। मेन जो गेम है वो शुरू हो रहा है यहाँ पर। क्या, कि जो चर राशि वाले पद हैं, जैसे ये पहला पद और दूसरा पद, ये चर राशि वाले पदों को बदलते हैं हम लोग।
अलजेब्रा यानी बीजगणित के फॉर्मूला पर, सूत्र पर, जिसको कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी वर्ग पूरा करने की विधि में हम क्या करते हैं, चर पदों वाले चर राशि वाले पदों को ही लेते हैं और जो अचर है उसको वहीं छोड़ देते हैं। यानी हम इनको लेकर चलेंगे और इसको बदलेंगे हम इसमें, तो प्लस होने पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल दें, जो बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर। इसको इसमें बदलना है, जो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहां जो जो चीज रहता है वो क्या होता है, ये पहला वाला पद ए स्क्वायर की जगह होता है और ये दूसरा वाला पद 2ab की जगह होता है, 2ab की जगह। बी स्क्वायर यहाँ नहीं दिखता है, बल्कि उसे आपको सेट करना पड़ता है। तो चलिए आगे कैसे काम किया जाए देखा जाए। यहाँ क्या करेंगे हम, या एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की जगह पे है, यहाँ 2ab चाहिए, ध्यान से देख ले बाबू, 2ab, ये जो x बाई 2 है यह 2ab के रूप में है। यानी यहां से 2 अलग करना है, a जो कि यहाँ x दिख रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यानी a क्या है, x है। तो यहाँ 2 अलग रखना है, x अलग, b अलग रखना है, 2 अलग, a अलग, b अलग। 2 तो है ही नहीं यहाँ गुना में, गुना में 2 होना चाहिए, नहीं है। तो देखिए कैसे लाते हैं, पहले हम 2 से गुना करते हैं और उससे भाग कर देते हैं, तो 2 आ जाता है। पहले ये काम कर ले, 2 नहीं होने पर ये काम कर, जरा ध्यान से देखिए, पहले से 1/2 है और हमें गुना में 2 चाहिए, तो 2 ऊपर गुना किया, नीचे भी गुना कर देंगे, तो नीचे 2 था और 2 से फिर गुना किया तो 4 बन गया। चलिए अब फिर से इसे सजाएंगे, ये ए स्क्वायर हो गया, यह 2 आ गया और ए की जगह एक्स है, और जो बच रहा है जो क्या है, 1/4 है, वही बी है। जैसे ही आप इसे ए स्क्वायर जोड़ 2ab में सजाते हैं तो बी यहां दिख जाता है। क्या मिला बी, यहां पर बी आपको दिख रहा है, क्या, ये हो गया ए स्क्वायर, ये तीनों में क्या है, 2 है, ए है या बी है, 2 यहाँ, ए यहाँ और बी यहाँ, यही बी है। और हमें बी स्क्वायर चाहिए, तो यही जो बी यहाँ पर दिख रहा है उसी को एक बार जोड़ते हैं स्क्वायर करके, यानी 1/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, और चूंकि अपने मन से लाए हैं यहाँ जोड़े हैं तो घटाना पड़ता है। ये हो गया ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर का काम हुआ, और बाहर में ये जो -2 है, ई बराबर 0, ये लिख दिया। ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास बस दो ही चीज होता है, ए स्क्वायर और 2ab यहाँ प्रश्न में, और बी स्क्वायर हमें बी को ढूंढ कर यहाँ अपने मर्जी से जोड़ना और घटाना पड़ता है, ये हर एक प्रश्न में करना है। अब आगे बढ़िए, ए स्क्वायर, तो क्या मिला देखिए, पहला पद ए स्क्वायर, दूसरा पद 2ab और ये तीसरा पद बन गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जोड़ बी, 2ab जोड़ बी स्क्वायर मिलकर हो जाएगा ए जोड़ बी, जो कि 1/4 है का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस में 1/4 का स्क्वायर है, तो 1/4 का एक का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब बाहर में यहाँ -2 है, ये लिख दिया। अभी और हल करना है, दोनों माइनस वाले नंबर को बाहर उधर भेज दो, प्लस में चला जाएगा, 1/16 इधर आएगा प्लस में, या 2 इधर आएगा प्लस में, 0 हट गया। अब जोड़िए जरा, एलसीएम लीजिए, 16 1 हो जाएगा, 16 गुना 2 32, ये आया, और ये 33/16 मिला। ये धनात्मक राशि है, स्क्वायर के बराबर अगर यहाँ धनात्मक संख्या मिल जाए तो इसका मतलब है मूलों का अस्तित्व होगा, अगर ऋणात्मक मिले तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो अतः इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, और इसके मूल कौन है वो निकालेंगे।
तो ये समीकरण जरा याद रखें, एक्स जोड़ 1/4 का स्क्वायर बराबर 33/16। इसको लेके फिर से हल करना पड़े, तो पेज बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ, या अब क्या करेंगे, एक्स जोड़ 1/4 का स्क्वायर बराबर 33/16, यही था। मूलों का अस्तित्व है तो उन मूलों को निकालेंगे अब हम। तो कैसे निकालेंगे, जब ये स्क्वायर बराबर 33/16 है और स्क्वायर को हल करेंगे, इसे हल करना करते हैं, तो एक बार ये जोड़ में आएगा वर्गमूल 33/16 का, और एक बार घटाव में आएगा वर्गमूल 33/16। तो दोनों को अलग अलग, ये जो एलएचएस में दिख रहा है एक्स जोड़ 1/4, एक बार प्लस के बराबर अलग लिखेंगे, एक बार माइनस के बराबर अलग लिखेंगे। तो एक्स जोड़ 1/4 प्लस वाले के बराबर 33/16, 33 का वर्गमूल तो ऐसा ही छोड़ देंगे और 16 का 4 लिख देंगे, और फिर x प्लस 1/4 के बराबर माइनस वाला लिखेंगे, वैसा ही 33 का वर्गमूल बटे 4। अब 1/4 को दोनों उधर साइड में भेज देंगे, 1/4 उधर जाएगा तो -1/4, जो कि जोड़ में है तो उधर जाएगा तो घटाव में आएगा। यहां से भी 1/4 भेज दीजिए उधर, तो घटाव में आएगा। अब आगे बढ़िए, या एलसीएम थोड़ा ले लीजिए, तो ये 3 आया, √33 - 1, और दूसरी जगह से x का मान मिल रहा है 3, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 4 है, 1/4, 4 एलसीएम हुआ, और यहाँ भी 4 एलसीएम होगा, और माइनस रूट वर्गमूल 33 का -1, ये दो को आंसर हो गया। यही मूल है दिए गए द्विघात संख्या। तो ध्यान से वीडियो को देखें, समझें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।